अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग जा रहे थे स्कीम 3 का बाज़ार विज़िट करने के लिए। वहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ लेके चलती हूँ। ये हमारे घर के काफ़ी नियर में है, तो हमें जब भी अक्सर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम यहीं से परचेज़ करते हैं। हमारी ज़्यादातर ग्रॉसरी वगैरह क्योंकि नियर में पीसीसी है और बाकी चीज़ें भी तो हम यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे चप्पल चाहिए थे प्लास्टिक के बच्चियों के लिए। तो ये खान भाई हैं, इनकी ना बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी होती है। प्लास्टिक के अलावा भी दूसरे चप्पल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके पास, चीज़ें वगैरह। तो मैं इनसे काफ़ी परचेज़ करती हूँ। इनके पास बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़, जेंट्स, हर तरह की जो उनकी है ना वैरायटी होती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, इनसे मैं परचेज़ करती रहती हूँ, लेती रहती हूँ जूते वगैरह। और यहाँ पे बच्चियों के जो शूज़ वगैरह वो भी बड़े प्यारे थे। लेने तो मैं गई थी बाटा से प्लास्टिक के चप्पल, और बाटा में ना ये जो रेड कलर का मेरी बेटी का चप्पल है बिल्कुल ऐसे वाले 900 के मिलते हैं, और ये मुझे ना 400 के। और ये जो ब्लू से कलर का था, सी ग्रीन, ये मुझे ना मिला था 300 के। वहाँ पे 900 की इस टाइप के पुराने डिज़ाइनिंग में ही थे, और जो नए आए हुए थे प्लास्टिक के तो वो 1900 से स्टार्ट होके 3300 तक के थे प्लास्टिक के चप्पल। तो वो मच एक्सपेंसिव। तो फिर मैंने नहीं वहाँ से लिए, और यहाँ से बस कुछ मैं चीज़ें ली थी। मेहंदी थी, नहीं ली थी मैंने बेटी के लिए, तो वो मेहंदी ली है बेटियों के लिए। और उनकी कांच की जो चूड़ियाँ वगैरह थी वो ली थी, पिन्स वगैरह थी वो ली थी। बस इसी किस्म की ना मैंने शॉपिंग यहाँ से की थी। और आज क्योंकि मैं रिलैक्स थी, आज मेरे भैया के घर थी मेरी अफ्तार दावत, तो हमने वहाँ जाना था, तो इसलिए मैं काफ़ी रिलैक्स होके बाकी घर का काम शाम करके तो फिर हम लोग चले गए थे ये जो कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लेने के लिए। और वापस आए, और वापस आके तो फिर हम लोग उनके घर, अच्छा वो बहुत नियर में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारे घर के बहुत। तो इसलिए कोई गाड़ी पे जाने वाली बात तो थी नहीं, तो नियर में ही है वो हमारे रहते। तो बहुत लेविश किस्म की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की दावत थी। आपको मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी। उनका घर भी, हाँ, थोड़ा थोड़ा ये उनका गैरेज था, और गैरेज से ये हम लोग ड्राइंग रूम में इंटर हो जाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और बड़ा ड्राइंग रूम है उनका। और सिंपल और एलिगेंट जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी डेकोरेट उन्होंने किया हुआ है ड्राइंग रूम को। बहुत खूबसूरत है, और सिटिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। ये आई थिंक 7 सीटर ना, 2 सोफ़े लगे हुए हैं इनके, चुनौती सोफ़े रखे हुए हैं, और जो टेबल है ना वो भी इनका चुनौती ही है। अच्छा, इनका जो टीवी लॉन्च है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से सोफ़े वगैरह हटाए हुए अभी इन्होंने, और यहाँ पे नीचे सीटिंग की हुई थी लेडीज़ की, बच्चों के साथ और हम सब की हुई थी। और भाभी मेरी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, हाँ, माशाल्लाह से। और ये उन्होंने दही भल्ले बनाए हुए थे, और 2 टाइप ऑफ चटनी जो दही के लिए, दही भल्लों के लिए यूज़ होती है, मीठी चटनी थी, ग्रीन चटनी थी, समोसे थे, और फ्रूट चाट मेरी भतीजियों ने बनाई हुई थी, जो बड़ी वाली भतीजी है उसने बनाई हुई थी। और समोसे और रोल्स जो उनसे ना मेरी छोटी वाली भतीजी ने बनाए हुए थे। और माशाल्लाह से बहुत जायका है सबके हाथ में ना, बहुत ज़बरदस्त। और ये था जी मेरी अम्मी का रूम। मैंने कहा आपको मैं अपनी अम्मी का रूम भी दिखा दूँ। अम्मी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूम है, क्योंकि जब भी कोई आता है ना तो वो कहीं और बैठने से ज़्यादा हम लोग, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो ना बेड पे ही ज़्यादातर होती हैं, इतना जाती नहीं है कहीं। तो फिर हम सब जब भी आते हैं तो फिर अम्मी के पास होते हैं। और ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं ना, ये मेरे अब्बू के दौर का सोफ़ा था, तो इसलिए अम्मी के रूम में होता है। तो ये इनकी जो ट्री ट्राली थी ना मुझे बड़ी पसंद है। तो जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो वो जो पानी वगैरह के लिए सिस्टम और ग्लास वो वहाँ पे रखते हैं। और ये था इनका किचन। अभी तो वो कुछ थोड़ा सा इस वजह से फैला हुआ था कि अफ्तारी की चीज़ें वगैरह रख रहे थे, और अफ्तारी का काम वगैरह जो भी हुआ है ना वो हो रहा था। और ये बैकअप पे उन्होंने रखा हुआ था, अगर ख़त्म हो गया तो फिर साथ साथ और हम लोग ना चीज़ें फ्राई कर लेंगे। और इनका भी माशाल्लाह बहुत बड़ा किचन है, और इनके किचन से जो मज़ेदार किस्म की चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लॉन है। और स्पेशली जहाँ पे ये अपने बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, वहाँ पे बहुत बड़ी इनकी विंडो है, वहाँ से ना बहुत ज़बरदस्त नज़ारा नज़र आ रहा होता है इनके ना लॉन का। ये था इनका लॉन। और अक्सर बारबेक्यू वगैरह की जो पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो ये यहीं पे बैठ के करते हैं हम लोग, भाई वगैरह ये नहीं जब करते हैं। तो ये थे इनके लॉन। अच्छा, ये लेमन इन्होंने काफ़ी लगाए हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा फूल वगैरह लगे हुए थे। मेरा भतीजा कह रहा था कि मैं ये खोलूँ, पानी खोल के मैं इसको पानी दे दूँ, पानी दे दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, पानी नहीं देना आपने।
तो ये फूल वगैरह लगे हुए हैं और लेमन काफ़ी हर साल ना काफ़ी ज़्यादा लगते हैं लेमन, और अभी और भी मतलब प्लांट्स वगैरह ये लगा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इनका घर भी बहुत 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 प्यारा है माशाल्लाह से। और यहाँ पे अब हम लोग बैठ गए थे अफ्तारी के लिए और दुआ वगैरह कर रहे थे। और इन्होंने टैंक भी बनाया हुआ था और वो अब सभी साथ में ना बनाया हुआ था। और बस बच्चों का ये था कि सबसे पहले ना हमें हमें डाल के देते जाएं। और इस टाइम पे हम लोग सब दुआ कर रहे थे। और इन्होंने ना खाने में सालन भी बनाया हुआ था और बाद में हमने सालन और रोटियां थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मस्ट किया करें। इंशाल्लाह ताला आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।